के लिए फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरा बच्चा मेरे से झूठ बोलने लगा है कि बच्चा झूठ बोल के बहुत बड़ा पाप कर गया है और उसको मारने पीटने धमकाने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई कि ऐसा मेरे को संतान हुआ कि जो मेरे से झूठ बोल रहा है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि बच्चा झूठ बोलना सीखा कहाँ से, ऐसी नौबत कहाँ से आ गई कि बच्चा झूठ बोलने लगे। इस बात पर उनका ध्यान नहीं जाता है, सिर्फ बच्चे को मारना पीटना धमकाना शुरू कर देते हैं और यहाँ ऐसे में ही बच्चा और ज़्यादा झूठ बोलने लगता है, बल्कि झूठ बोलना कम ना करके और ज़्यादा झूठ बोलने लगता है। क्योंकि वो यहाँ पर उसे लगने लगता है कि अगर मैं घर में सच बताऊँगा तो मुझे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, धमकाया जाएगा, तो ऐसे में सच बताते ही नहीं है। तो बच्चे के साथ ऐसा को मजबूर आप सब करते हैं, पेरेंट्स यहाँ जिम्मेदार हैं। बच्चों को आप उस तरीके से बनाइए, उस तरीके से घर का माहौल बनाइए कि बच्चा आपसे झूठ ही ना बोले, आपसे सारी बातें शेयर करे। छोटी से छोटी गलतियाँ बड़ी से बड़ी गलतियाँ आप सब आपसे शेयर करें। उस तरीके से बच्चे को संस्कार दीजिए, उस तरीके से उसको माहौल दीजिए। तो बच्चा कोई गलती करे या तो आपसे झूठ बोले, जब आप उससे अब झूठ बोलते पकड़े तो आप उसे किसी के सामने इस टॉपिक पे चर्चा नहीं करना है कि आपने झूठ बोला, आपने गलत किया, उसे वही डांटने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। बिल्कुल भी इस टॉपिक पे आपको बात ही नहीं करना। आराम से आपको अपने घर में बच्चे को बैठाइए, आप भी बैठिए, आराम से टॉपिक पे बात करिए। एक एग्जाम्पल दीजिए उसे, एक एग्जाम्पल उसे दीजिए। एग्जाम्पल खुद को आप अपने में ले सकते हैं, खुद को आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं। उससे बताइए कि, या आप समझ लीजिए कि जब बच्चा आपसे झूठ बोले कि आप उसे पकड़े हैं किसी में भी झूठ, तो उसे एग्जाम्पल, मैं स्कूल नहीं जाता था, स्कूल का बहाना बना के मैं घर में झूठ बोलता था, तो जब झूठ बोलता था स्कूल नहीं जाता तो मैं पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर हो गया था। क्लास में बिल्कुल सबसे वीक हो गया, पढ़ने में मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, पढ़ने में क्लास में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। और जो काम का, स्कूल का जो काम होता, क्लास का जो काम होता, वो काम का प्रेशर अलग से पड़ने लगा था, एक बोझ बन गया, कितना सारा काम है कैसे करेंगे। और जो झूठ बोला था उसका एक गिल्टी जैसे रियलाइज़ हो रहा था कि ये मैंने झूठ बोल के इतना बड़ा पाप कर लिया, अब घर में कैसे बताएंगे तो डांट पड़ेगी, इस सब की टेंशन एक अलग होती थी। तो इससे कोई मतलब नहीं होता था, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ झूठ बोलने का। तो अगर इस तरीके से अपने बच्चों से बातें करेंगे ना, बच्चों के एक उदाहरण मिलेगा कि ऐसा सच में ऐसा करना गलत है। जब आप इस तरीके से बच्चे, मेरे हिसाब से 95% बिना झूठ बोले हो सकते हैं, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। 95% काम ऐसे हो सकते हैं बिना झूठ बोले। तो झूठ बोलने पड़ता है, झूठ तो किस लिए बोलें। तो ये झूठ भी माँ बाप से लोग सीखते हैं, माँ बाप से ही बच्चा झूठ बोलना सीखता है। जब बच्चे घर अलग तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, इसे मारते पीटते डांटते हैं, तो बच्चा यहाँ झूठ ही बोलने लगेगा, क्योंकि इसे झूठ एक ऑप्शन लगेगा कि अगर घर में अभी मैं सच बताऊंगा तो मेरे पर मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, तो इससे अच्छा है कि मैं झूठ ही बोलूँ, बताऊँगा ही नहीं। तो ऐसा आपको अपने में सुधार लाना है, बच्चे को नहीं। बच्चा ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, बस उसे अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी अच्छी बातें बताइए, बच्चा ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो मैं कहूँगी झूठ बोलने का, अगर बच्चा आपको झूठ बोल रहा है तो पूरी कमी पेरेंट्स के अंदर है, पेरेंट्स से ही बच्चा झूठ बोलना सीखा है। तो आप अपने आप को सुधारिए, ना कि बच्चे को। जब आप अपने आप को सुधारने के लिए व्यवहार कीजिए, उसके साथ तो खुल के बातें कीजिए, उससे थोड़ा टाइम दीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, तो बच्चा अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो अच्छी अच्छी बातें ही सीखेगा। झूठ बोलने की बातें, बच्चा झूठ बोलना सीखता कहाँ से। तो गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सबको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।